प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु का रहस्य 2000 से अधिक वर्षों से इतिहासकार और वैज्ञानिकों को हैरान परेशान कर रहा है। अलेक्जेंडर अपनी मृत्यु के समय सिर्फ 32 वर्ष के थे। 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु बेबीलोन के महल में हुई जब उन्हें बुखार आ गया और जल्द ही वो बोलने चालने में असमर्थ हो गए। अलेक्जेंडर की मृत्यु के दो अलग अलग संस्करण हैं और प्रत्येक में मृत्यु का विवरण थोड़ा अलग है। प्लूटार्क का कहना है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु से 14 दिन पहले अलेक्जेंडर ने पूरी रात और अगला दिन लरिसा के मीडियस के साथ वाइन पीने में बिताया, लेकिन इसके बाद अलेक्जेंडर को बुखार आ गया जो जल्द ही इतना बिगड़ गया कि अलेक्जेंडर बोलने चालने में असमर्थ हो गए। उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित आम सैनिकों को अलेक्जेंडर को देखने की अनुमति मिल गई, जिन्हें देखकर अलेक्जेंडर चुपचाप अपना हाथ लहराते थे। वह 12 दिन तक बीमार रहे, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके दूसरे संस्करण में डियोड्रस ने बताया है कि हरक्यूलिस के सम्मान में अलेक्जेंडर ने वाइन का एक बड़ा कटोरा पी लिया था, जिसके बाद अलेक्जेंडर को बहुत ही तीव्र दर्द हुआ। इसके 11 दिन बाद तक उन्हें कमजोरी रही। डियोड्रस के अनुसार अलेक्जेंडर को कोई बुखार नहीं आया था, लेकिन काफी दर्द के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का तर्क है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि जहर का इस्तेमाल करके चुपके से अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई थी। अगर प्लूटार्क की माने तो अलेक्जेंडर शायद टाइफाइड से मर गए होंगे, जो मलेरिया के साथ प्राचीन बेबीलोन में आम था। कई ऐतिहासिक संस्करणों के अनुसार मृत्यु से एक हफ्ता पहले अलेक्जेंडर संक्रामक रोगों के सभी लक्षण दिखा रहे थे, जैसे ठंड लगना, पसीना, थकावट और बहुत तीव्र बुखार, जो टाइफाइड बुखार के भी लक्षण हैं। अन्य लोकप्रिय थ्योरी के अनुसार शायद सिकंदर मलेरिया से मरे होंगे। अपनी मृत्यु से 2 सप्ताह पहले अलेक्जेंडर बाढ़ बचाव का निरीक्षण करने के लिए दलदल वाली जगह गए थे, जहां मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। लेकिन रिसर्चर ये मानते हैं कि मलेरिया का बुखार एक अलग तरह का होता है जो अलेक्जेंडर को नहीं था, इसलिए मलेरिया होने की संभावना कम ही है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से थे और मैसेडोनिया की दरबारियों का राजा की हत्या करने का एक पुराना इतिहास रहा है। डियोडोरस, प्लूटार्क, एरियन और जस्टिन सभी इस थ्योरी का उल्लेख करते हैं कि शायद अलेक्जेंडर को जहर दिया गया होगा। अलेक्जेंडर की संभावित हत्या का संदेह कई लोगों पर है, जिसमें अलेक्जेंडर की पत्नी, उनके सेनापति, उनकी नाजायज सौतेला भाई और शाही कप रखने वाला भी शामिल हैं। पॉल सी डॉर्थी की किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट द डेथ ऑफ द गॉड में उन्होंने दावा किया है कि अलेक्जेंडर को शायद उनके सौतेले भाई टॉलमी सॉटर ने आर्सेनिक का जहर देख के मरवाया था। हालांकि न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय जहर केंद्र के विश्व वैज्ञानिक डॉक्टर लियो शेप के अनुसार आर्सेनिक की पॉइजनिंग की कम ही संभावना लगती है और इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया है कि अलेक्जेंडर को व्हाइट हेलबोर्स नामक जहर से बनी शराब पिलाई गई थी। इस जहर के बारे में प्राचीन यूनानी भी जानते थे और इसका असर अलेक्जेंडर के सारे लक्षणों से मेल खाता है। इसका समर्थन पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल टॉक्सोलॉजी में प्रकाशित एक लेख भी करता है, जिसके अनुसार अगर अलेक्जेंडर को जहर दिया गया होगा तो व्हाइट हेलबोर का ही इस्तेमाल किया गया होगा। प्राचीन इतिहासकार डियोडोरस भी इस बात का समर्थन करता है, जिसने लिखा है कि वाइन का एक कटोरा पीने के बाद अलेक्जेंडर को बहुत तीव्र दर्द होने लगा। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बारे में तो सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं और उनकी मृत्यु कैसे हुई यह अभी भी एक रहस्य है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।